जब से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब से सवाल उठ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर प्लेन गिराए। क्या भारत के भी लड़ाकू विमान गिरे? ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने के बाद एयरफोर्स चीफ ने हैरान करने वाली जानकारी दी है। देश के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए। पाकिस्तानी विमानों में 5 फाइटर जेट और एक टोही विमान शामिल है। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक एक F-16 को जकोबाबाद एयरबेस पर मार गिराया गया, जबकि नूर खान और बुरारी एयरबेस पर मौजूद एयरक्राफ्ट को भी भारतीय सेना में जमींदोज कर दिया। एयरफोर्स चीफ के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार उड़ा दिए और 3 हैंगर को भी मटिया मेट कर दिया। वायुसेना अध्यक्ष ने रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को गेम चेंजर बताया और कहा कि S-400 के आगे पाकिस्तान का आक्रमण बुरी तरीके से फेल साबित हुआ। And Jacobabad, the F-16 hangar, none of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 9वें दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी रही। इस बीच आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी तेज कर दी। कुलगाम के अकलवन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है। इस इलाके में 1 अगस्त को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया, जो अब तक जारी है। सेना के अधिकारी 24 घंटे इन अभियानों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जंगलों में आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने किश्तवाड़ छोड़कर पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस ने एक साथ कई घरों पर धावा बोला और छानबीन की। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कुछ बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक महिला सुनसान गलियों में जा रही है। इस दौरान पीछे से आए बदमाश ने युवती का गला पकड़ लिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले युवक ने उसे बुरी तरह जकड़ दिया। बदमाश ने महिला का गला इतने जोर से दबाया कि वो मौके पर ही बेहोश हो गई। इस दौरान बदमाश ने पहले युवती की सोने की चेन छीनी और फिर कान के झुमके लूट लिए। बदमाश का एक साथी भी था जो स्कूटी पर सवार था। पल भर में ही दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना शकरपुर इलाके के डी ब्लॉक की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिला सांसद से लूट होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर केस को सुलझा लेती है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ के लिए इतने दिन क्यों लगते हैं? झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश करने के आरोप में निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गिरफ्तारी देने निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए गिरफ्तारी से इनकार कर दिया कि FIR की कॉपी अभी कोर्ट नहीं पहुंची है, जिसके बाद वो लौट गए। इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार में गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत द्वेष के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। झारखंड के चांडिल रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जब 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे से रेल पटरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तबाही के निशान बताने के लिए काफी है कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। चंडीला इलाके में एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, तभी दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की टक्कर उससे हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग सहम गए। हादसे में चालक दल के कुछ सदस्यों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया, जिसके बाद रेलवे को चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट की सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन रद्द करना पड़ा। रेलवे के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।